कभी सोचा है, एक शहर जिसने न किसी पर हमला किया न किसी का अपमान, फिर भी अंग्रेजों ने उस शहर को राख में बदल दिया। वो शहर था पटना और वो वर्ष था 1763। भारत की मिट्टी पर इंसानियत के सबसे काले दिनों में से एक। लेकिन ये कहानी शुरू होती है कोलकाता से, वहीं जहां हमारी पिछली कहानी ब्लैक होल ऑफ कैलकट्टा में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के घमंड को चुनौती दी थी। बैटल ऑफ प्लासी में सिराज मारा गया और उसकी जगह बैठा दिया गया उसका चाचा मीर जाफर। वही मीर जाफर जिसने अपने ही नवाब से गद्दारी की थी। अंग्रेज खुश थे, उन्हें एक ऐसा नवाब मिल गया था जो बस नाम का राजा था। पर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ मीर जाफर से उनकी जेबें उतनी नहीं भर रही जितनी उम्मीद थी। फिर उन्होंने चाल चली। मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया गया। 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को नवाब बनाया। शुरुआत में मीर कासिम वफादार था, पर जब उसने देखा कि अंग्रेजों के व्यापारी दस्तक यानी टैक्स फ्री पास का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उसने कहा, अगर अंग्रेज टैक्स नहीं देंगे तो कोई नहीं देगा। उसने पूरे बंगाल में व्यापार टैक्स फ्री कर दिया। अंग्रेजों की नीयत पर यह एक सीधा तमाचा था। कंपनी के अफसर भड़क उठे। मीर कासिम ने बगावत कर दी है। अब उनकी नजर मीर कासिम की नई राजधानी मुंगेर पर थी, जहां उसने अपनी सेना खड़ी की थी, अपने तोपखाने बनाए थे और अंग्रेजों को चुनौती दी थी कि बंगाल अब तुम्हारा गुलाम नहीं। 1763 में अंग्रेजों ने जवाब दिया, बंदूक से, बारूद से और खून से। मगर उनकी गोलियां मीर कासिम तक नहीं रुकी। वो चली उस शहर पर जो बस बीच में फंसा था, पटना। 1763 ये वही साल था जब बंगाल की राजनीति, लालच और बदले की तीनों आगे एक साथ भड़क उठी। मीर कासिम अब सिर्फ नाम का नवाब नहीं रह गया था। उसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में अपना नया सत्ता केंद्र बना लिया था, क्योंकि वहां वो अंग्रेजों की निगाहों से दूर रह सकता था। मुंगेर में उसने एक आधुनिक सेना बनाई, यूरोपीय ढंग की ट्रेनिंग दी, तोपखाने बनाए और हथियार खरीदे। उसका मकसद साफ था, अंग्रेजों को बताना कि भारत की मिट्टी अभी झुकी नहीं है। लेकिन अंग्रेजों ने इसे विद्रोह माना। कैलकट्टा में बैठे कंपनी के अफसरों मेजर एडम्स, कैप्टन कार्नाक और मेजर इलिस ने फैसला किया कि मीर कासिम को कुचल दिया जाए। सबसे पहले उन्होंने कटहरियां और गिरिया के इलाकों में मीर कासिम की सेना पर हमला किया। भारी युद्ध हुआ और धीरे धीरे मीर कासिम की फौजें पीछे हटने लगीं। मुर्शिदाबाद से लेकर मुंगेर तक आग और लाशों का सिलसिला फैल गया। मीर कासिम को लगा कि अब अंग्रेज सीधे उसकी राजधानी पर चढ़ाई करेंगे, इसलिए उसने अपना पूरा खजाना, अपने अधिकारी और अपने परिवार को सुरक्षित जगह भेज दिया, पटना। क्योंकि उस वक्त पटना न सिर्फ एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था, बल्कि वहां उसके सहयोगी और सेनापति मौजूद थे। यह शहर गंगा के किनारे रणनीतिक रूप से बहुत अहम था। पर अंग्रेजों ने इस कदम को चुनौती की तरह लिया। उनके अफसर मेजर इलिस ने पटना की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में गांव जलाए गए, किसानों को मार दिया गया, ताकि लोगों में डर फैले कि ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराना मौत को बुलाना है। जब अंग्रेजों की सेना पटना के करीब पहुंची, तो मीर कासिम ने वहां की रक्षा की जिम्मेदारी अपने विश्वस्त अधिकारियों को दी, शाह आलम द्वितीय, जो बाद में दिल्ली का सम्राट बना, और उसके सहयोगी सेनापति राजा शिताब राय। शिताब राय ने पटना की जनता से कहा, यह शहर हमारा है, हम लड़ेंगे मगर हारेंगे नहीं। लेकिन अंग्रेजों का लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं था, वो मीर कासिम के समर्थकों को सबक सिखाना चाहते थे। क्योंकि पटना उनके लिए सिर्फ एक शहर नहीं था, वो इंडियन रेजिस्टेंस का प्रतीक बन चुका था। और जब किसी सत्ता को डर लगता है, वो दया नहीं दिखाती। 1763 की गर्मियों में पटना के आसमान पर धुआं छा गया और सैकड़ों निर्दोषों के भाग्य को इतिहास की राख में दफन करने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अगस्त 1763, गंगा किनारे बसे शांत शहर पटना के चारों ओर अब अंग्रेजी सेना का घेरा बन चुका था। मेजर इलिस की कमान में ब्रिटिश सैनिकों ने पूर्व और दक्षिण से हमला शुरू किया। मीर कासिम के पक्ष में मौजूद राजा शिताब राय, राजा बालवंत सिंह
और मोहम्मद रजा खान ने अपनी सीमित सेनाओं के साथ शहर की रक्षा की कोशिश की। पर अंग्रेजी तोपखाने का सामना करना आसान नहीं था। ब्रिटिश सैनिकों के पास यूरोपीय बंदूकें, बारूद और बेहतरीन तोपें थीं, जबकि स्थानीय सेनाओं के पास तलवारें, भाले और पुरानी बंदूकें। पहला हमला शहर के बाहरी इलाके बांकीपुर पर हुआ। घरों में आग लगा दी गई, दुकानें लूट ली गईं और सैकड़ों नागरिक भागकर गंगा के पार जाने लगे। मीर कासिम की सेना ने जवाबी हमला किया, पर अंग्रेजों ने रणनीति बदल दी। उन्होंने पहले शहर को घेर कर सप्लाई लाइन काट दी। कुछ ही दिनों में पटना में अनाज की किल्लत शुरू हो गई। भूख और डर ने लोगों को भीतर से तोड़ना शुरू कर दिया। ब्रिटिश अफसर कैप्टन कार्नेक ने अपनी डायरी में लिखा, पटना अब पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। विरोध करने वालों को दया नहीं दी जाएगी। अंग्रेजों ने योजना बनाकर हर रास्ता बंद कर दिया। गंगा के किनारे से तोपें दागी गईं, जिससे शहर के बड़े हिस्से जल उठे। घरों में छिपे लोग धुएं में घुटने लगे। सैकड़ों बच्चे, औरतें और बूढ़े आग में या भगदड़ में मारे गए। 3 दिन तक लगातार गोलाबारी होती रही। तीसरे दिन अंग्रेजों ने दीवारें तोड़ दी और शहर के भीतर दाखिल हो गए। अब वहां कोई सेना नहीं बची थी, सिर्फ आम लोग। अंग्रेज सैनिकों ने घर घर तलाशी शुरू की। जिन पर शक था कि वे मीर कासिम के समर्थक हैं, उन्हें बिना सुनवाई के गोली मार दी गई। शहर अब पूरी तरह अंग्रेजों के कब्जे में था। जो कुछ बचा था वो सिर्फ खामोशी थी, और उस खामोशी में छिपी चीखें। किले के अंदर करीब 150 से अधिक भारतीय सैनिकों को एक साथ गोली मार दी गई। उन्हें पहले बंदी बनाया गया, फिर बिना मुकदमा चलाए फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया गया। ब्रिटिश अफसरों ने इसे वार्निंग कहा कि कोई भारतीय अब कंपनी की सत्ता को चुनौती न दे। इतिहासकार जी.बी. मेल्सन अपनी किताब द मॉन्यूमेंट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखते हैं, पटना को लाशों की एक शहर बना दिया गया। द ब्रिटिश सोल्जर्स शॉट, हैंग्ड एंड बर्न्ड एवरी मैन दे सस्पेक्टेड ऑफ रिबेलियन। अनुमान है कि 1000 से ज्यादा नागरिक 3 दिनों में मारे गए। कई को जिंदा आग में झोंक दिया गया, कई को गंगा में फेंक दिया गया। जो भागने की कोशिश करते, उन्हें किनारों पर तैनात गार्ड गोली मार देते। मीर कासिम के आदेश पर राजा शिताब राय और मोहम्मद रजा खान ने दोबारा पलटवार करने की कोशिश की, पर अंग्रेजी सेना की संख्या और हथियारों के सामने उनका प्रतिरोध टिक नहीं पाया। शिताब राय पकड़े गए और बाद में अंग्रेजों ने उन्हें भी फांसी दे दी। 1763 के अंत तक पटना एक जला हुआ शहर बन चुका था। हजारों घर राख में बदल चुके थे और गंगा के किनारे लाशों की लकीरें खिंच गई थीं। पर आश्चर्य की बात यह है कि इतिहास की किताबों में इस पूरे नरसंहार का जिक्र मुश्किल से कुछ पंक्तियों में मिलता है, क्योंकि यह वह दौर था जब अंग्रेज भारत के इतिहास को अपने नजरिए से लिख रहे थे, और उनके लिहाज से यह मासैकरे नहीं बल्कि रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर था। पटना जल चुका था। सैकड़ों लाशों के बीच अंग्रेजी झंडा शहर की दीवारों पर लहरा रहा था, लेकिन मीर कासिम अब भी जिंदा था और अब पहले से ज्यादा क्रोधित। मीर कासिम ने मुंगेर से निकलकर उत्तर की ओर रुख किया। वहां उसने दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा उद दौला से हाथ मिलाया। तीनों ने मिलकर अंग्रेजों को भारत से निकालने की योजना बनाई। उनका मानना था कि अगर अब नहीं रोका गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं, पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करेगी। पटना का नरसंहार इसलिए भी याद किया जाना चाहिए क्योंकि यही वह मोड़ था जहां से भारत व्यापारिक साझेदारी से औपनिवेशिक गुलामी की ओर बढ़ा। यह घटना सिर्फ एक शहर की त्रासदी नहीं थी, बल्कि पूरे भारत के इतिहास की दिशा बदल देने वाली कहानी थी। अगली वीडियो में बड़े हम लेकर आ रहे हैं द बैटल ऑफ बुक्सर, जहां मीर कासिम की आखिरी कोशिश भारत के भविष्य की आखिरी उम्मीद बनकर लड़ी गई। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कहानी शुरू कहां से हुई थी, तो अब एंड स्क्रीन पर देखें ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भारत के भूले हुए इतिहास की हर सच्ची कहानी यहीं ग्लोरी रीटोल्ड पर जीवित होती है।